हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विथ एनपी। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नए एक वीडियो के साथ आए हैं, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, पहला सवाल ये है। तो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं तो ये जो सेट है दोस्तों, ये तो आपका पूरा है, आपका फिज़िक्स से है। फिज़िक्स की 100 क्वेश्चन आज हम लोग लगातार करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, जैसे जूल पर सेकंड नहीं है, अश्व शक्ति, किलोवाट, घंटा, वाट, कौन सी नहीं है? तो दोस्तों, कौन सी नहीं है जी? आप सबको पता है, किलोवाट घंटा नहीं होती है। किलोवाट घंटा कभी भी किसी शक्ति की इकाई नहीं होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या, प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओम। फिर तीसरा सवाल है आपका, आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन की इकाई क्या होती है? तो आवर्धन की इकाई, आप सही सवाल, ये सेमी सेंटीमीटर, डायोप्टर और न्यूटन, और इसकी कोई नहीं, इसकी कोई इकाई नहीं। तो सही है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। अगला सवाल, भार की एसआई इकाई क्या होती है? भार की एसआई इकाई आपकी न्यूटन होती है, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। दोस्तों, अगर किसी सवाल में दिक्कत हो तो आप हमसे बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 6, और कोई त्रुटि हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के लिए मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, दूरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल के थ्रू मापा जाता है। गैलन सामान्यता, क्वेश्चन नंबर 8, गैलन सामान्यता का इस्तेमाल डैश किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? जी हाँ, आयतन की माप के लिए, ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के लिए किया जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भार की एसआई इकाई डैश की एसआई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? जी हाँ, किसके बराबर दोस्तों? जी, बल, ऑप्शन नंबर सी, बल। बहुत अच्छा, कुछ लोग हमारे साथ चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, एक पास्कल बराबर कितना होता है? एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, इसको मीटर इनवर्स पढ़ते हैं, यानी कि इसको ऐसा लिखा जाएगा कि 1/m। जब इसको आप ऊपर लेते हैं तो इस पर इनवर्स का साइन चला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एटमॉस्फेयर में एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो दोस्तों, क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर 1.01 इंटू 10⁵ PA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी, 10⁶ माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 1 न्यूटन बराबर डैश। तो 1 न्यूटन बराबर डैश क्या होगा? जी हाँ, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर, एक ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर आपका क्या होता है दोस्तों? जी हाँ, 1/10⁹ यानी कि ये वाला आपका सही है। इसको दोस्तों 1/10⁹ मीटर
पढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो किसे किया जाता है? पेरिस्कोप। जी हाँ, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया है? जी हाँ, बहुत अच्छा, गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेकोमीटर। जी हाँ दोस्तों, टेकोमीटर का मापन डैश करता है। कौन करता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी गतिपालक चक्र, फ्लाईव्हील की घूर्णनात्मक चाल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 का दोस्तों क्या है? 19 का क्वेश्चन है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए एलोकेशन का उपयोग किया जाता है? क्या नापने के लिए एलोकेशन का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, पानी की गहराई नापने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर। बहुत अच्छा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, सबसे उचित विकल्प चुनें। समवेग में डैश होता है। समवेग में क्या होता है? जी हाँ, परिमाण और दिशा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किसकी एक समान होती है? बल एवं त्वरण की। ऑप्शन नंबर बी, बल एवं त्वरण। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। कब होता है दोस्तों? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि बल F इज इक्वल टू 0 इसलिए किया गया कार्य डैश इज इक्वल टू वाट, क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी 0 होगा। बिल्कुल 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, डैश ना होने पर क्रिया का कार्य शून्य होता है। क्या ना होने पे? विस्थापन नहीं होने पे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो रहे तो यह डैश कार्य करता है। क्या करता है? जी हाँ, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 29, शक्ति का किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। क्वेश्चन नंबर 30, शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र क्या होता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, कार्य बटा समय। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? कौन सा शक्ति का सूत्र है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, जी P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI। बी, क्वेश्चन ऑप्शन बी, P इज इक्वल टू VI। क्वेश्चन नंबर 32, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन इसे एक रूप में से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 33, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा योग क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही, 33 का डी, ऑप्शन नंबर डी स्थिर। क्वेश्चन नंबर 34, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। किसके रूप में संग्रहित होती है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 35, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। तो किस में बदल लेता है? जी हाँ, गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा।
क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ डैश के कणों की गति, डैश के कणों की गति, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, किसकी होती है? गैस की। ऑप्शन नंबर डी गैस, ऑप्शन नंबर डी गैस की होती है। क्वेश्चन नंबर 37, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है। ऑप्शन नंबर ए किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर ए किलोवाट घंटा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिकल एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान और वेग पे, ठीक है, द्रव्यमान और वेग पे। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग को वेग का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 4 गुनी। क्वेश्चन नंबर 40, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। पहाड़ से गिर रहे, क्वेश्चन नंबर 41, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, क्या होती है? ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 42, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी U इज इक्वल टू mgh। क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा दोस्तों, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई किसे कहते हैं? मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 44, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर आपका जी जी जी, तो किस में नापा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, द्रव्यमान में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 45, बल बटा त्वरण क्या कहलाता है? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 46, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का गति का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 47, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, या डैश के कारण होती है, किसके कारण होती है? सी, ऑप्शन नंबर सी जड़त्व के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 48, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1687, ऑप्शन नंबर डी 1687। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन आपका, जब एक, ऑप्शन नंबर ए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि पीछे झटका नहीं लगता दोस्तों, आगे की ओर झटका, आगे लोग जब बस रुकती है तो आगे, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी लग जाता है और आपका इनर्शिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा दोस्तों, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलाता है तो नाव क्या होगी दोस्तों? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, तो क्या करता है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी गति का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 52, कोई वस्तु सतत चाल से गति करता है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो, क्या नहीं लग रहा हो? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बल ना लग रहा हो। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बल कभी अकेला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 55, जब दो समान बल किसी निकाय और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है डैश, क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर बी
शून्य बन जाता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव रहता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 57, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, भार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, संवेग डैश है, तो संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग। क्वेश्चन नंबर 59, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो डैश क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, इसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। इसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और सॉरी दोस्तों, इसे जो किया जाता है ये गलत है दोस्तों, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसे आप ये कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, रुकिए दोस्तों, पहले मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ ताकि आपको भी गलतफहमी ना हो और ना ही मुझे। हाँ, तो जो किया जाता है वो हो जाता है आपका द्रव्यमान और वेग। ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। ऑप्शन ए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, डैश व भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कौन सी राशि नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, दूरी। क्वेश्चन नंबर 63, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 64, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा। क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल सही, 0 होगा, शून्य होगा, बी, ऑप्शन बी। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में आसान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है। इसे किस में कहा जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, असमान गति। क्वेश्चन नंबर 66, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन करने की दर को कहा जाता है डैश। क्या कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, किसी प्रक्षेपय का प्रक्षेपक वर्क होता है डैश। क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, परवलय। नकारात्मक, क्वेश्चन नंबर 68, नकारात्मक त्वरण में निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है। ऑप्शन ए, वेग के विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 69, शून्य त्वरण का अर्थ डैश होता है। क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए, वस्तु का वेग स्थिर होता है। वस्तु का वेग स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 70, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग डैश होता है। सी, ऑप्शन नंबर सी, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 71, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरित की। क्वेश्चन नंबर 72, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डैश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, त्वरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73, जी हाँ दोस्तों, इसे ग्रुप डी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। 2018 के शिफ्ट 1 में भी, शिफ्ट 3 में भी, और 12/10/2018 के शिफ्ट में भी। तो इसे देखें, तो पहला ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो किसके बीच संबंध दर्शाता है। वेग और समय। ऑप्शन नंबर सी, वेग और समय। क्वेश्चन नंबर 75, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर बी, स्थान और समय। अगला क्वेश्चन पढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76, सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती है। तो किस में चलती है दोस्तों। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में चलती है।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? किसके कारण रुक जाएगी? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, घर्षण के कारण रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से में से कौन सी घटना घर्षण के बिना मुश्किल है? किसके बिना मुश्किल है दोस्तों? जी हाँ, जी, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, एक गिलास को पकड़ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता को परिमाण स्वरूप डैश होता है, तो क्या होता है दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, घर्षण। घर्षण होता है, परिमाण स्वरूप घर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, तो कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, सी, पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम दिशा। 81, क्वेश्चन नंबर 81, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, तो क्या होता है? सी, ऑप्शन नंबर सी, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 82, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? कौन सा बल होता है? जी हाँ, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री। क्वेश्चन नंबर 83, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 84, जब कोई वस्तु एक समान वृत्त गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। क्या बदल जाता है दोस्तों? जी हाँ, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, वेग बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर एक, केंद्राभिमुख बल। क्वेश्चन नंबर 86, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है, क्या होती है दोस्तों? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, आवर्ती होती है। क्वेश्चन नंबर 88, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही, केपलर ने की थी, ऑप्शन नंबर डी, केपलर। क्वेश्चन नंबर 89, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जी का मान क्या होता है? आप सबको पता है जी का मान क्या होता है, जो ने भी पढ़ा है हाल में ही 10th और 12th की जो साइंस से होंगे उनको पता होगा। 6.673234 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। अब आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जी हाँ, आइजैक न्यूटन। जी हाँ, इन्होंने एक सेब को गिरते देखा था, वहाँ से इन्होंने सोचा विचारा, उसके बाद इन्होंने एक नियम बनाया। क्वेश्चन नंबर 92, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बल 9 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में संभव है। क्वेश्चन नंबर 94, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर बी, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन बल।
क्वेश्चन नंबर 97, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, जल स्तर पूर्ववत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा डैश, क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, दाब आपका सी, ऑप्शन नंबर सी अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, एम एल टू द इनवर्स टी टू द इनवर्स, यानी कि आपका ये मास हो गया, इससे एम को मास से डिनोट किए, एल को लेंथ के लिए, ठीक है, यानी मेजरमेंट के लिए, और टी से टाइम। क्वेश्चन नंबर 100, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सी, घनत्व है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन हम लाए हैं, अगली बार हम फिर से किसी और सब्जेक्ट की 100 क्वेश्चन लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरह और वीडियो चाहते हैं तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।